जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप भी घर पे रहिए, अपने गार्जियन को भी, अभिभावकों को, अपने माता पिता को और सभी लोगों को समझाइए कि घर पे रहें, क्योंकि घर पे रहने से ही हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। आज ऑनलाइन टीचिंग में हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन के बारे में। नरेशन का अर्थ होता है कथन। अब कथन के बारे में आपको समझना है कि व्हाट इज नरेशन, कथन क्या है। जैसे वक्ता कोई बात कहता है, जैसे मान लो मैं वक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं बात कहता हूँ वह मेरा कथन है। कथन की नरेशन की एक और परिभाषा हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, आर्ट ऑफ टेलिंग इज कॉल्ड नरेशन, अर्थात कहने की कला को नरेशन कहते हैं, कथन कहते हैं। तो कथन मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, अनाप शनाप बोल दें, वह मेरा कथन हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आऊं माऊं चाऊं, ये मेरा कथन है? नहीं है। तो कथन अर्थात जो मैं सार्थक बात कहूं, वक्ता के द्वारा कहे गए सार्थक बात को, कथन को, उसके कथ्य को कथन कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन। वक्ता जो कुछ भी बात या कथन कहता है, अपने शब्दों में कहता है, वह उसको डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कह देना, उसी की भाषा शैली में कहना डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यह अध्यापक का कथन है, यू आर अ गुड बॉय। तो यह हो गया क्या? डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कह दिया गया। डायरेक्ट स्पीच फिर से एक बार समझा दूं कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कह देना, उसी की भाषा शैली में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन, इसका अर्थ होता है कि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न कह करके अपनी भाषा शैली में कहना, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब जैसे देख लो, डायरेक्ट स्पीच का कथन है ये वाक्य कि अध्यापक ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। द टीचर सेड टू मी, यू आर अ गुड बॉय, यह हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसके कथन को, ठीक ना, मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। जैसे आप गांव में रहते हो, ठीक है, भोजपुरी में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे अध्यापक ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इसी को मैं अपने शब्दों में कैसे कहूंगा कि अध्यापक मुझसे कह रहे थे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। यह हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपने समझ लिया। डायरेक्ट स्पीच होता है प्रत्यक्ष कथन, अर्थात वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कह देना, उसी की भाषा शैली में कह देना। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है वक्ता के कथन को उसके शब्दों में न कह करके अपने भाषा शैली में कहना, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच समझेंगे हम। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो डायरेक्ट स्पीच है दो भागों में बटा होता है। अब इसी वाक्य को मैंने यहाँ भी लिख लिया ये समझाने के लिए कि डायरेक्ट स्पीच कैसे दो भागों में बटा होता है, कैसे किन किन दो भागों में बटा होता है और उसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है। द टीचर सेड टू मी, एक भाग यह हो गया जो कामा में रहता है, और एक जो कथन हो गया, ये वक्ता का जो मुख्य कथन होता है यह सदैव इन्वर्टेड कामा में होता है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब यह मुख्य क्रिया होता है
जो वक्ता के कथन को इंगित करता है कि वक्ता ने क्या कुछ कहा है। रिपोर्टिंग वर्ब मुख्य क्रिया होता है जो वक्ता के कथन को इंगित करता है कि वक्ता ने क्या कुछ कहा है। और रिपोर्टेड स्पीच यह वक्ता का मुख्य कथन होता है जो सदैव इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा देखोगे आपकी यह हमेशा इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। यह वक्ता का मुख्य कथन होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परिवर्तित होता है। ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होते हैं। टेंस में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन हम टेंस के बारे में भी दूसरे भाग में पढ़ेंगे। पहले हम समझें कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परिवर्तित होता है। आपने समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये आ गया होगा समझ में कि रिपोर्टिंग वर्ब मुख्य क्रिया होता है जो वक्ता के कथन को इंगित करता है कि वक्ता ने क्या कुछ कहा है। और रिपोर्टेड स्पीच वक्ता का मुख्य कथन होता है जो सदैव इन्वर्टेड कामा में बंद होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है। और हम यह परिवर्तन सन के नियम से करते हैं। सन का मतलब यस से मतलब होता है सब्जेक्ट कर्ता, वो से अर्थ होता है ऑब्जेक्ट कर्म, और यन से होता है नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करता है। फर्स्ट पर्सन बात करता है। सेकेंड पर्सन वह होता है जिससे बात की जाती है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, और ही सी दे इट थर्ड पर्सन होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना होगा तो हम सदैव सन के नियम का पालन करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो आएगा जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी जब आएगा तो यह फर्स्ट पर्सन होता है, और यह फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू आएगा अर्थात जब सेकेंड पर्सन होगा तो सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन में नो चेंज अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसको हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।